हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एचपी सेक्रेट क्लर्क एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और जेओआईटी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों एचपी सेक्रेट क्लर्क एग्ज़ाम के लिए हमारी 4th क्लास है। अगर इससे पहले की 3 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी डिस्कस किए हैं। जो प्रीवियस ईयर का पेपर है सेक्रेट क्लर्क का, और बाकी जो क्लासेज हैं वो भी चल रही हैं और इसका सिलेबस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं और कोई भी नई अपडेट वगैरह होती है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है, तो आप ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये है एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग, सिंधु घाटी सभ्यता पल्बित हुई। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों कौन सा पीरियड माना जाता है। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका जो पीरियड माना जाता है वो माना जाता है इन ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। ये काल माना जाता है। दोस्तों रेडियो कार्बन C14 जो पद्धति है उसके द्वारा यह काल निर्धारित किया गया है। और बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की तो इसकी जो खोज करी गई थी दोस्तों वो इसका जो पहला खोजा गया स्थल था दोस्तों वो था हड़प्पा। 1921 में किसके द्वारा खोजा गया था। तो दोस्तों ये खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। तो दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। प्रथम स्थल क्या नाम था, हड़प्पा। इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद 1922 में दोस्तों राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज करी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक युग का मुख्य लक्षण क्या था, आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है उत्तर वैदिक काल का। तो दोस्तों जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों जो वैदिक काल की एज है दोस्तों वो 1500 से लेकर 1000 तक वैदिक काल की एज मानी जाती है और 1000 से लेकर 600 तक 600 ईस्वी पूर्व तक दोस्तों वो मानी जाती है उत्तर वैदिक काल की एज। तो यहाँ पर पूछा है उत्तर वैदिक युग का मुख्य लक्षण क्या था। तो उसका जो मुख्य लक्षण था दोस्तों वो थी जाति प्रथा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कास्ट सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। बाकी जो वर्ण सिस्टम था दोस्तों तो ये जो आरंभिक वैदिक पीरियड था उसमें भी वर्ण सिस्टम प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया जैनिज्म स्प्रेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, भारत में किसके शासन के दौरान जैन धर्म फैला। तो आपको बताना है किसके शासन के दौरान जैन धर्म फैला। तो बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म की। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव, लेकिन जो काफ़ी पॉपुलर और इसके जो अंतिम तीर्थकर थे दोस्तों वो थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तो दोस्तों महावीर स्वामी के समय उसके बाद जो जैन धर्म था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो कहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों, तो कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर पूछा है भारत में किसके शासन के दौरान जैन धर्म फैला। तो जो पॉपुलर हुआ था वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन धर्म धारण किया था और ये इन्हें दोस्तों अपना जो अंतिम जीवन बताया था वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बताया था और इन्होंने उपवास के विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। उस विधि का नाम है दोस्तों संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। और बाकी जो मुख्य शासक थे दोस्तों जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था तो दोस्तों बिंबिसार, अजातशत्रु और दाइन ने भी जो ये धर्म था जैन धर्म उसको अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म बिकेम ए वर्ल्ड वाइड रिलीजियन विद द एफर्ट्स ऑफ, किसके प्रयासों से बौद्ध धर्म विश्वव्यापी धर्म बना। तो आपको बताना है किसके प्रयासों से जो बौद्ध धर्म था वो विश्वव्यापी धर्म बना। तो बौद्ध धर्म दोस्तों महात्मा बुद्ध के द्वारा इस धर्म की स्थापना करी गई थी, जिनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 563 BC में हुआ था। और बात करें किसके प्रयासों से बौद्ध धर्म विश्वव्यापी बना था, तो ये बना था अशोक के प्रयासों से। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म कब अपनाया था, जब कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों 261 ईसा पूर्व में। तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा रक्तपात और बहुत से लोगों की जानें गई थी। तो इस हिंसा से दोस्तों को देखकर अशोक ने
अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे और बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर अशोक ने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। जो काफ़ी भिक्षुक थे वो अलग अलग देशों में अशोक ने भेजे थे। नेक्स्ट है द एक्सटेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत एम्पायर वाज द ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो आपको बताना है दिल्ली सल्तनत साम्राज्य का विस्तार किसके शासनकाल में सबसे अधिक हुआ था। तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1206 में। किसने करी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करी गई थी, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो दिल्ली सल्तनत साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक जो हुआ था वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। 1296 ईस्वी में दोस्तों यह शासक बना था। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी और उसके बाद यह शासक बना था। दोस्तों इसने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक दोस्तों साम्राज्य का अपना विस्तार किया था, जो वर्तमान में तेलंगाना तमिलनाडु तक है। तो वहाँ तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और दोस्तों इसके जो प्रसिद्ध सेनापति थे वो थे मलिक काफूर और अलाउल मुल्क। मलिक काफूर जो था वो दक्षिण विजय में उसका काफ़ी प्रसिद्ध रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति मूवमेंट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया? तो दोस्तों जो भक्ति आंदोलन था ये सर्वप्रथम चला था दक्षिण भारत में। और दोस्तों वैसे इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 6वीं-7वीं शताब्दी में हो गई थी। और जो अयनार और नयनार सेन थे उनके द्वारा इसकी जो शुरुआत थी वो कर दी गई थी। लेकिन इसको दोस्तों फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड वे से जो चलाया था वो चलाया गया था रामानुजा के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, रामानुजा। तो दोस्तों रामानुजा जो थे यह जो रामानंद थे इनके गुरु थे। और उत्तर भारत में दोस्तों भक्ति आंदोलन चलाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। और बात करें दोस्तों रामानुजा की, तो रामानुजा से संबंधित अब एक लेटेस्ट प्रश्न है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो तेलंगाना में बनाई गई है वो रामानुजा की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है वो रामानुजा की मूर्ति है और जिसकी जो हाइट है दोस्तों 216 फीट है, अप्रोक्सीमेट इतनी है, 216 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो आपको बताना है। इन ऑप्शन में से दोस्तों ये जो वंश दिए हुए हैं ये दक्षिण भारत के वंश हैं। तो आपको बताना है इनमें सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? चेरा, चालुक्य, पल्लव या फिर सातवाहन। तो इन ऑप्शन में से जो सबसे पुराना है दोस्तों वो है सातवाहन डायनेस्टी, जिसकी जो स्थापना करी गई थी दोस्तों वो शिमुक के द्वारा करी गई थी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करें चेरा की, तो इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों उदयन जेरल के द्वारा। और जो चालुक्य हैं इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों पुलकेशिन जो प्रथम था उनके द्वारा। और पल्लवा की स्थापना करी गई थी दोस्तों सिंह विष्णु के द्वारा। तो मैंने बता दिए इन सभी के फाउंडर आपको। नेक्स्ट है रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द अकबर रीजन पाज इन हैंड्स ऑफ। अकबर के शासन के दौरान राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? आपको बताना है। तो किसके हाथ में थी? यह अकबर के शासन के दौरान दोस्तों जो राजस्व व्यवस्था थी यह टोडरमल के हाथों में थी। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, टोडरमल। और बात करें दोस्तों बीरबल की, तो बीरबल उसका प्रसिद्ध जो था दरबार में रहता था बीरबल। और दोस्तों यह एक ब्राह्मण था जिसका जो नाम था वो था महेश दास। और बात करें मानसिंह की दोस्तों, मानसिंह जो था यह इसका प्रसिद्ध सेनापति था जिसने जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो इसमें यह मुख्य सेनापति था। और बैरम खान जो था दोस्तों यह अकबर का संरक्षक रहा था जब 1556 में जो अकबर था शासक बना था तो उसमें ये संरक्षक था। और हेमू के साथ द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों तो उसमें बैरम खान ने प्रसिद्ध रोल अदा किया था। नेक्स्ट है सिख गुरु अर्जुन देव वाज किल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसके शासनकाल में हुई? तो आपको बताना है। तो सिख गुरु जो अर्जुन देव थे दोस्तों ये सिखों के 5वें गुरु थे। और इसकी जो हत्या करी गई थी दोस्तों वो करी गई थी जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो उसको अपने दरबार में जगह दी थी या फिर उसका सपोर्ट करा था। और फिर जहांगीर ने अर्जुन देव को इस्लाम कबूल करने के लिए विवश किया था, लेकिन अर्जुन देव ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था और जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और बाकी दोस्तों एक गुरु जो तेग बहादुर हैं उनकी जो हत्या करी गई है वो भी
औरंगजेब के द्वारा करी गई थी, वो भी इस्लाम को स्वीकार न करने पर। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड इन थर्ड मैसूर वार बाय। तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय किसके द्वारा हुई थी? तो दोस्तों जो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1790 और 92 के बीच में। तो दोस्तों जो टीपू सुल्तान को हराया गया था उसमें तो त्रिदलीय गुट बना था। एक तरफ दोस्तों ब्रिटिश अंग्रेज थे और मराठा और जो हैदराबाद के निज़ाम थे, ये तीनों एक साथ थे, और एक तरफ टीपू सुल्तान था यानी कि मैसूर साम्राज्य था। तो दोस्तों इन तीनों ने मिलकर त्रिदलीय गुट जो बनाया गया था, ये बनाया गया था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उस समय दोस्तों यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों आप सभी को पता है अंग्रेज जो थे वो काफ़ी चालाक थे, माइंडेड थे, तो उन्होंने इन दोनों साम्राज्यों का सहारा लेकर टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया था, और उसके बाद दोस्तों इन दोनों साम्राज्यों को भी उन्होंने बारी बारी डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट है द मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला उसकी पराकाष्ठा पर थी? तो दोस्तों जो मुगल चित्रकला है यह अपने जो चरम सीमा पर थी वो थी जहांगीर के समय। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जहांगीर। और बात करें जहांगीर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो थे अबू अल हसन, एक हो गया उस्ताद मंसूर, और बिशनदास जो थे यह प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के समय। नेक्स्ट है हु बिल्ट चार मीनार। चार मीनार को किसने बनवाया? तो आपको बताना है चार मीनार को किसने बनवाया था। चार मीनार जो है दोस्तों इसको बनवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस एपिक महाभारता वाज रिटन बाय। प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? तो महाकाव्य महाभारत जो है ये लिखा गया था दोस्तों वेद व्यास के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वेद व्यास। और वाल्मीकि के द्वारा दोस्तों रामायण लिखी गई है। तो पतंजलि कौन थे दोस्तों? तो पतंजलि जो थे यह योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, जो पुष्यमित्र सुंग था उसके दरबार में यह प्रसिद्ध कवि थे, या फिर ज्योतिष जो भी बोल सकते हैं। तो यह पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम थे। तो कौन थे दोस्तों भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले? तो दोस्तों ये थे दोस्तों अरब। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था इन ऑप्शन के से हिसाब से। तो वैसे दोस्तों सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया गया था वो आर्यों के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अरब जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों अरबों ने आक्रमण किए थे वो किए थे 7वीं शताब्दी के दौरान 636 ईस्वी में जो उमर खलीफा था उसके द्वारा आक्रमण किया गया था, लेकिन ये दोस्तों सफल आक्रमण नहीं थे। पहला जो सफल आक्रमण किया गया था दोस्तों वो 1712 ईस्वी में किया गया था, और वो किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो ये जो आक्रमण था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम का यह 5वां आक्रमण था। इससे पहले 4 अरब आक्रमण हो चुके थे लेकिन वो सफल नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो दोस्तों जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। 1878 में दोस्तों यह पारित किया गया था। तो इसका अर्थ यह था दोस्तों वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था इसने जो भारतीय समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर कोई भी समाचार पत्र दोस्तों जो ब्रिटिश है उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करता था तो दोस्तों उन पर बैन लगा दिया जाता था, यानी कि हिंदी के सारे समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया था। और जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है दोस्तों इसको जो समाप्त किया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास द इंडियन सिविल सर्विस। भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय कौन था आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाला जो प्रथम भारतीय था दोस्तों वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1863 में दोस्तों इन्होंने भारतीय सिविल सर्विस क्रैक किया था, और उस समय दोस्तों ये मात्र 21 वर्ष के थे। और ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं प्रसिद्ध कवि उनके भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ। तो आपको बताना है किसकी असफलता के पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये किसके फेलियर के पश्चात आरंभ हुआ था? तो ये जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ये उसकी असफलता के
द्वारा पश्चात आरंभ हुआ था। तो दोस्तों जो क्रिप्स प्रस्ताव है इसमें भारतीयों के लिए क्या प्रस्ताव था दोस्तों, इसमें जो 3 व्यक्ति थे वो आए हुए थे। जो मुख्य थे इसके अध्यक्ष जो थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिस्प, एक थे पैथिक लॉरेंस और दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर। ये 3 जो व्यक्ति थे दोस्तों, यही बाद में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उसमें भी ये तीनों व्यक्ति आए हुए थे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड टू दिल्ली ड्यूरिंग रीजन ऑफ, किसके शासन के दौरान भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो दोस्तों दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित करी गई थी ये करी गई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों इन्हीं के समय 1911 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करी गई थी। 11 में घोषणा और 12 में स्थानांतरित करी गई थी। उसमें दोस्तों दिल्ली में दरबार लगाया गया था। तो जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज परचम और रानी मैरी जो थी वो भारत आई हुई थी। तो उसी उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार सजाया गया था और राजधानी भी कलकत्ता से दोस्तों दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में असहयोग आंदोलन पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1920 में और नागपुर सेशन में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें इस सेशन की तो दोस्तों इस सेशन की जो अध्यक्षता करी गई थी वो विजय राघवाचारी के द्वारा करी गई थी इस सेशन की अध्यक्षता। और कब शुरू हुआ था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो असहयोग आंदोलन था ये कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1920 में। 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। और 1 अगस्त के दिन ही दोस्तों जो एक्सट्रीमिस्ट दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी थॉट वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, महात्मा गांधी के विचार प्रमुखता किससे प्रभावित थे। दोस्तों जो महात्मा गांधी के विचार थे वो प्रभावित थे भगवत गीता से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भगवत गीता। बाकी दोस्तों जो महात्मा गांधी थे वो जो प्रमुख कवि थे दोस्तों, लेखक थे लियो टोल्स्टॉय और जॉन रस्किन, उनसे काफ़ी प्रभावित थे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जियोग्राफी या फिर पॉलिटी के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।